अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है हमें इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसमें क्या बोला है, अखिल एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख। फिर आगे बोला है ऑन 1 अक्टूबर 2023 अखिल एंड भारत गेव लोन ऑफ ₹4 लाख एंड 2 लाख, ठीक है, टू द फर्म। अब बोला है आगे द पार्टनर्स हैव नॉट एग्री टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन बाय पार्टनर, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, है ना। अब हमें क्या करना है, इसने ही बोल रखा है कि प्रॉफिट वगैरह आपको दे रखा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। अब केस 1 सुनो, केस 1 में क्या दे रखा है, सबसे पहले अपन देखते हैं केस 1। अब इसमें केस 1 देखो, केस 1 में बोला है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज ₹25,000। उसने क्या बोला है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे करने से पहले क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है 25,000। तो केस 1 में अपन क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, या ऐसा कर लेते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूटेबल लिखा रहे ना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। अब इसने ये बोल रखा है लॉस भी हो सकता है तो ऑब्लिक लॉस कर दो, ठीक है। क्या गिवन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो यहां पे आप मेंशन कर देना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। यहां तक क्लियर है। उसने क्या बोला है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जब आप निकालेंगे तो हमने जो आपको प्रॉफिट दे रखा है वो इंटरेस्ट पे करने से पहले का है, और इंटरेस्ट होगा तो पे तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो अब इंटरेस्ट जब पे करेंगे तो अपन क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट से पहले का है। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो पे करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। समझ गए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब सुनो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको क्या दे रखा है, 25,000। कितना दिया हुआ है, 25,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अपन कहां से लाएं, जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बिहाफ पे अपन को सोल्व करना है। यहां कर लेते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट। अब यहाँ पे आप देखो पार्टनर कितने, अखिल और भरत, है ना, दो पार्टनर है। तो अब अपन बात करते हैं फर्स्ट अखिल की। किसकी बात कर रहे हैं, अखिल की। आप ये बताओ अखिल ने लोन कितने का, 4 लाख दे रखा है, कितने का लोन, 4 लाख। फिर आपको पता होगा इंटरेस्ट की बात कुछ भी हमें नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे, 6%, है ना। अब लोन कब दिया, इन्होंने भी बोल रखा है 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर मतलब कितने महीने तक लगेगा इंटरेस्ट, अक्टूबर से मार्च तक कैलकुलेट करो, कितने हो रहे हैं 6 मंथ, तो इंटू 6/12। आगे बस हमने क्या किया, मैंने 4 लाख का लोन लिया और इंटू 6% क्यों लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 6%, क्योंकि डीड नहीं हुई। और इंटू 6/12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर से लोन लिया, तो अक्टूबर से लिया तो मार्च तक कैलकुलेट होगा। तो 6 मंथ का 20 से 20 कैंसिल कर दो, 6 1 6, 6 2 12, 2 3 6, तो कितना गया 4 3 12,000। तो ये एक कितना आ गया 12,000। सेकंड अपन बात करते हैं भरत, जो आपको भरत दे रखा है, इसमें अपन क्या करेंगे, कितने का है बताओ, 2 लाख इंटू कितना परसेंट, 6% इंटू, ये भी 1 अक्टूबर को, तो मतलब कितने महीने का, 6 मंथ। 20 से 20 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 3 2 6,000। आई बस में अपन को टोटल से मतलब है कि पार्टनर का लोन कितना है, तो मतलब एक तो है 12,000 और प्लस एक है 6,000, तो 12 और 6 करो 18,000, कितना हो गया 18,000। क्लियर है आपके। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे, 25,000 माइनस 18,000, तो 25 में से 18 आप लेस करें 7, देख लो आप कितना हो जाएगा 7,000 रुपीज। क्लियर, ये हो गया। अब केस नंबर आप क्या देखें, सेकंड। केस सेकंड में क्या दिया हुआ है देखना ध्यान से, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है
15,000, 15,000 तो जो है फॉर्मूला वो तो सेम ही लगेगा, क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर लॉस भी हो सकता है। तो अपन को क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी दे रखा है तो माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। आगे क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 15,000। अब मेरी बात सुनो, बार बार हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एक बार कर लिया, कितना रहा है 18, तो 15,000 माइनस क्या कर दो 18,000, तो 15 में से 18 लेस कर नहीं सकते, तो अब 18 में से 15 करो, कितना हो रहा है 3,000, और आपको पता होगा बड़ी डिजिट माइनस की, तो माइनस मतलब लॉस में जा रहे हैं अपन, किस में जा रहे हैं, लॉस में, तो ब्रैकेट बना दो तो भी चलेगा, और इसकी जगह आप लॉस बता दो तो भी चलेगा कि हमारा लॉस आ गया। समझ गए। अब लास्ट वाला केस देख लो आप, केस नंबर 3। इसमें क्या बोला है, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज ₹25,000, मतलब प्रॉफिट नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, लॉस। तो अब यहां पे सेम प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां प्रॉफिट था तो प्रॉफिट लिखा, यहां पे प्रॉफिट नहीं है, क्या है, लॉस, तो अपन लिखेंगे लॉस, क्या दे रखा है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, ठीक है, अपन को माइनस नहीं करना है, अब अपन प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी हमारा एक्सपेंस है और ये भी हमारा ये लॉस है, तो लॉस और एक्सपेंस डेबिट साइड ही आते हैं ना, तो ये और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि प्रॉफिट होता तो अपन माइनस करते हैं, क्योंकि अपन पे कर सकते हैं, लेकिन यहां तो पहली लॉस है और ऊपर से एक्सपेंस हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, प्लस करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। लॉस बताओ कितना है 25,000 और प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है, यहां दे ही रखा है 18, तो प्लस कर लो कितना होता है 43, तो 43,000 रुपीज का हमारे क्या आ गया, लॉस आ गया, ठीक है। ये क्या है, हमारा लॉस है। आगे बात समझ में, ठीक है, लॉस के केस में हमें प्लस करना होगा, क्लियर। इलस्ट्रेशन 4, इसमें क्या दे रखा है, विजय, अजय एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। फिर आगे बोला है विजय हैड गिवन लोन टू फर्म ऑन 1 सितंबर 2024 ऑफ ₹2 लाख। क्या बोला है, विजय जो है फर्म को लोन दे रहा है और कितने का दे रहा है, वो 2 लाख रुपीस का। फिर बोला है इट वॉज एग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट 12% पर एनम, इंटरेस्ट चार्ज होगा कितना 12% पर एनम। फिर आगे बोला है इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक, चेक से इंटरेस्ट पे किया जा रहा है अप टू फरवरी 2025, फरवरी तक का हम पेमेंट कर रहे हैं। फिर बोला है ऑन 1 मार्च 2025 एंड बैलेंस वॉज पेड ऑन 5 अप्रैल 2025, मतलब जो बैलेंस बच जाएगा एक महीने का वो कब पे करेंगे अपन, अप्रैल में। फिर आगे बोला है पास द जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ईयर कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2025, स्टार्ट कब हुआ होगा 1 अप्रैल 2024। तो अब देखो, सबसे पहली बात, अपन जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो क्या करते हैं, ईयर के एंड में करते हैं, फरवरी तक का अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो 31 मार्च को नहीं करेंगे अपन, अपन कब करेंगे 1 मार्च, समझ गए, 1 मार्च को ही करेंगे ना, क्योंकि फरवरी तक का अपन को पेमेंट करना है ना। 1 मार्च को अपन पेमेंट कर रहे हैं किसका, लोन के इंटरेस्ट का। तो आपको पता होगा हमने लोन लिया, जब हमने लोन लिया है तो अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, पे करते हैं तो अपन यहां पे क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट क्यों किया, अपन क्या है, फर्म है, अपन ने क्या किया, पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म इंटरेस्ट पार्टनर को पे करेगी, जब पे करेगी तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है। और नॉमिनल नेचर क्या बोलता है कि एक्सपेंस हो जाए तो उसको क्या करो, डेबिट करो। अब पेमेंट किया है अपन ने चेक से, तो चेक से किया है तो पैसा हमारे से जा रहा है, तो जाने को अपन क्या बोलते हैं, बैंक से जाएगा तो टू बैंक कर दिया, पैसा जाता है तो क्या करते हैं
क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब एक बात सुनो, कर तो दिया, पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट करने के लिए इन्होंने क्या बोला है, कितना रुपए का, 2 लाख। यहां पे सुनो, लोन कितने का लिया था आपने, 2 लाख रुपीस का। ठीक है, और उसने बोला है इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी है 12% इनटू 12%। यहां तक समझ में आ गया। उसने बोला है ईयर एंडेड, ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को, तो मतलब स्टार्ट कब हुआ होगा, अप्रैल से। बट हमें अप्रैल से कोई मतलब नहीं, हमें ये मतलब है लोन लिया कब, कब लिया उसने, 1 सितंबर लिख रखा है ना, 1 सितंबर, 1 सितंबर को लोन लिया। तो इंटरेस्ट जो है सितंबर से लेके फरवरी तक आप काउंट करें कितने मंथ हो रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 मंथ। तो अपन क्या करेंगे, 6 मंथ का हमें इंटरेस्ट पे करना है। आगे बसन में 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, तो 20 से 20 आप कैंसिल कर दो, 12 से 12 कैंसिल कर दो, तो कितना बना, 6 2 जा 12, तो हमारे पास आ गया 12,000 रुपीज। ठीक है, ये क्या हो गया, 12,000 रुपीज। तो पे किया गया है हमारे 12,000 आई बसन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि 12,000 हमने पे तो कर दिए, लेकिन अभी भी 1 मंथ का क्या है, ड्यू, क्या है, ड्यू। तो ध्यान रखो, ड्यू जब अपन करते हैं, ड्यू किसका है, मार्च का ना, तो अपन क्या करेंगे, 31 मार्च को क्या बताएंगे, ड्यू एंट्री, क्या बतानी है, ड्यू एंट्री। तो सबसे पहले आप ड्यू बताओगे, उसके बाद में अगर पेमेंट करने को कहा जाए तो पेमेंट करेंगे। कैसे करेंगे ड्यू एंट्री, सुनो, आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। क्यों किया डेबिट अपन ने, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। अब ड्यू के लिए पेमेंट तो किया नहीं हमने, पेमेंट करते तो अपन क्या लिखते हैं, बैंक, क्या पेमेंट किया, क्या नहीं किया, अभी ड्यू है। ड्यू क्यों है, लोन लिया था, पेमेंट अभी तक नहीं किया, लोन लिया तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, लोन बाय, पार्टनर का नेम क्या है, विजय, है ना, विजय से, तो लोन बाय विजय। यहां तक क्लियर है आपके, क्या कर दिया अपन ने, लोन बाय विजय कर दिया, क्योंकि लोन हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो हमने क्या कर दिया, लोन को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट जो पे करेंगे ना, किसके अगेंस्ट, लोन के अगेंस्ट, तो लोन क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है और इंटरेस्ट हमें पे करना है, तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो क्या कर देंगे, डेबिट। अब एक चीज बताओ, ये कितना 1 मंथ का ड्यू है, कितने मंथ का ड्यू है, 1 मंथ का। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं, 2 लाख इंटू 12%, और 1 मंथ का तो अपन क्या करेंगे, 1/12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 12 से 12 कैंसिल, तो कितना हो गया, 2,000। आगे बस में, अब 2,000 हमारा ड्यू है, तो कहने का मतलब ड्यू एंट्री में अपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे कितना, 2,000। आगे बस में, ठीक है। अब ड्यू हो गया, उसके बाद में अब एक और चीज ध्यान रखो, जब मैंने पढ़ाया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसमें क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब जब भी कोई चीज पार्टनर से अपन करते हैं, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन अपन पार्टनर से करते हैं, तो वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ना, किससे लिया अपन ने, मतलब लोन किससे लिया, पार्टनर से। जब पार्टनर से ट्रांजेक्शन हो जाए तो क्या होता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट मतलब P&L में लिखा जाता है। कहां पे लिखते हैं, P&L में। तो चार्ज किससे होगा, वो P&L से होगा, और इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, मतलब लॉस है ना, उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अपन यहाँ पे करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, अब P&L अकाउंट, अब मेरी बात सुनो, अब क्वेश्चन रेज क्या हुआ कि सर चार्ज जो हमने किया है या फिर P&L में ट्रांसफर करेंगे, 12,000 से करना है, 2,000 से करना है, या फिर टोटल अमाउंट से करना है। ध्यान दो, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि पेमेंट कितना किया गया है और कितना ड्यू है, चार्ज करना है ना, चार्ज मतलब टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मतलब कि 12,000 तो पे कर दिया, 2,000 ड्यू है, तो चार्ज पूरा अमाउंट होगा, 12 + 2 कितना होता है, 14,000। तो ये चार्ज अपन कर देंगे 14,000। क्लियर है, ये पूरा के पूरा अमाउंट कहां जाएगा, P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट में क्यों जाएगा, क्योंकि ये
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, समझ गए? ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई।